खाएगा, क्या पहनेगा। तो आजाद कहा करते थे उस समय, चंद्रशेखर नाम था, आजाद नाम तो 1922 में पड़ा उनका। चंद्रशेखर कहा करते थे जहां जो मिलेगा खाऊंगा, जो मिलेगा वो पहनूंगा। घर छोड़कर सबसे पहले बंबई गए और बंबई में पानी के जहाज का जहां सामान उतरता है और चढ़ाया जाता है, जिसको बंदरगाह कहते हैं, वहां एक कुली की नौकरी उन्होंने की 13-14 साल की उम्र में। और साल भर तक नौकरी करके कुछ पैसे जमा हुए, उस पैसों को लेके वाराणसी गए और वाराणसी में जाकर संस्कृत सीखना शुरू किया। जब संस्कृत सीखना शुरू किया उसी समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। अब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने ऐलान किया कि जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो उन्हें छोड़े, जो अध्यापक कॉलेज और स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो वहां छोड़े, सब अपना अपना काम छोड़कर देश की आजादी के लिए समर्पित हो जाएं। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने को समर्पित कर दिया, असहयोग आंदोलन के सिपाही बन गए और असहयोग आंदोलन में वाराणसी में रहते हुए ऐसे ऐसे काम किए कि अंग्रेज सरकार उनसे परेशान हो गई। एक बार असहयोग आंदोलन में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हो गई तो जज के सामने उनको खड़ा कर दिया गया। तो जज ने उनसे सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या? तो उन्होंने कहा आजाद। चंद्रशेखर नहीं, आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या? तो उन्होंने कहा स्वाधीन। तुम्हारा घर कहां? तो जेल खाना। जज परेशान हो गया, फिर पूछा, फिर वही उत्तर, नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन, घर जेल खाना। तो झिल मिला गया, तिल मिला गया वो अंग्रेज और उसने आदेश दे दिया कि इस लड़के को इसकी बदतमीजी के लिए सजा दी जाए। ये मेरी बदतमीजी, मेरे साथ असम्मान की भाषा में बात कर रहा है, क्या सजा दी जाए? इसको कोड़े मारे जाए। तो 15 कोड़े मारने का आदेश हो गया। अब आप कल्पना करिए, 14-15 साल की उम्र का लड़का, उसको 15 कोड़े मारने का आदेश हो गया। अंग्रेजों के जज की सजा हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा ठीक है, मैं ये सजा भुगतने को तैयार हूं। अंग्रेज जज ने कहा कि माफी मांग लो, सजा वापस हो सकती है। उन्होंने कहा माफी किससे मांगू, आपसे? वो तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे 15 नहीं 100 कोड़े मारे जाएं, लेकिन अंग्रेजों का राज्य और शासन आज और अभी इस देश से खत्म हो जाए। चंद्रशेखर आजाद की पीठ में कोड़े बरसाए गए और वो जमाने में कोड़ा होता था ना, वो चमड़े का बनाते थे, उसमें दोनों तरफ लोहे के कील लगाए जाते थे। एक कोड़ा मारे तो खाल खिंच जाती थी। चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारे गए। आपको सुन के हैरानी होगी, ज्यादातर कैदियों को 2 या 3 कोड़े पड़ जाए तो बेहोश हो जाते थे और 10-12 कोड़े पड़ जाए तो आधे मरने की स्थिति में आ जाते थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने 15 कोड़े अपनी पीठ पर खाए। हर कोड़े को खाते समय एक ही वाक्य मुंह से निकलता था, भारत माता की वंदे मातरम। तो कभी वंदे मातरम, कभी भारत माता की जय, कभी भारत माता की जय, कभी वंदे मातरम। 15 कोड़े खाकर पूरा खून उनकी पीठ से निकल रहा था, लेकिन वो तने हुए खड़े हुए थे। जब कोड़े पड़ चुके थे, उनका कुर्ता पूरा फट चुका था, पीठ का सारा खून निकल रहा था, तब वो अपने पैरों से चलते हुए जज की अदालत से बाहर निकले थे। जज हैरान हो गया था कि 2-3 कोड़े खा के तो उनको उठा के ले जाना पड़ता है, ये अपने से निकल के। और फिर उसके बाद वाराणसी के एक व्यक्ति ने, जो उनकी देखभाल किया करते थे, जिनके घर में रहा करते थे, उनकी सेवा की, हल्दी वगैरह लगाई, 1.5-2 महीने में वो ठीक हो गए।